दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये एडवर्टीजमेंट्स निकल करके आई है, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 01/02/2025/WR। ये वैकेंसीज हैं, ये लगभग 200 से ज्यादा वैकेंसीज हैं दोस्तों, जिसमें सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज टोटल जो वैकेंसी है 2 वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन जिसकी टोटल 4 वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स जिसकी टोटल 21 वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स 11 वैकेंसी है और दोस्तों जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की 168 वैकेंसी है। तो टोटल ये 200 से ऊपर की वैकेंसीज हैं। यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है दोस्तों www.aai.aero/en/careers/recruitment। ये लिंक है जिसको आप ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे जाएंगे और लिंक्स को फॉलो करके जो इंस्ट्रक्शंस दिखाए उसके अकॉर्डिंग वहां पे आपको मूव करना है। ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये सभी टेंटेटिव है, जिसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये सब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से लगातार बीच बीच में गाइडलाइंस आती रहेंगी। ये यहाँ पे जो फिजिकली बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ये सभी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। बात करें कौन से जो पोस्ट है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है और क्या क्या एक्सपीरियंस की आवश्यकता, मींस कितने साल के एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो मास्टर्स हिंदी और इंग्लिश उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या मास्टर्स होनी चाहिए इंग्लिश और उसमें हिंदी एज एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये दोस्तों मास्टर्स जो डिग्री है उन सभी के लिए है सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज। हालांकि इसमें आपको जो रेलिवेंट फील्ड है उसमें 2 साल के एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता है। दूसरी जो पोस्ट है यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन, इसमें ग्रेजुएट विद लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस की आपको आवश्यकता है और यहाँ पे डिपार्टमेंट इन मैनेजमेंट विल बी प्रीफर्ड, इसको प्रीफरेंस दी जाएगी और 2 साल के एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। इसी प्रकार से सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरिंग में होना चाहिए, साथ ही 2 साल के एक्सपीरियंस की भी वहां पे आवश्यकता है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए ग्रेजुएट बीकॉम यदि हो तो उसको प्रीफरेंस मिलेगी और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट एमएस ऑफिस में होना चाहिए, साथ ही 2 साल के एक्सपीरियंस की भी यहाँ पे आवश्यकता है। बात करें नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बिना एक्सपीरियंस पास लोगों के लिए है, यानी जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज। यहाँ पे 10वीं पास, साथ ही 3 साल का अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा, चाहे मैकेनिकल ब्रांच में हो, ऑटोमोबाइल में या फायर ब्रांच में हो, इसमें पासिंग मार्क्स की आवश्यकता है। इसका मतलब है दोस्तों जो फाइनल ईयर में करंटली विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो इसके लिए इलिजिबल नहीं है इस पोस्ट को फिल करने के लिए। उन सभी को लाइट मोटर व्हीकल एक आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, तो वहां पे जो ड्राइविंग टेस्ट है वो लाइट मोटर व्हीकल पे ही आपका रहेगा। जो एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग पीरियड है वो वहां पे 16 वीक का रहेगा, जिसको फर्दरली 18 वीक तक जो है वो बढ़ाया जा सकता है, जिसमें 2 वीक की ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे एक ट्रेनिंग रहेगी मेंटेनेंस की और ड्राइविंग की हैवी ड्यूटी व्हीकल की। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स आपकी हो सकती है 24 मार्च 2025, यानी कट ऑफ डेट जो है वो 24 मार्च 2025 है। इसके बाद एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल का दिया हुआ है SC ST कैंडिडेट्स के लिए, जबकि 3 साल का यहाँ पे OBC नॉन क्रीमीलेयर कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है। इसी प्रकार 10 साल का फिजिकली डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए दिया हुआ है, जिसमें मिनिमम आपकी डिसेबिलिटी जो है वो 40% होनी चाहिए। इसी प्रकार ये पूरा एज का रिलैक्सेशन है। अब इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें, ओपनिंग जो होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का यानी एप्लीकेशन फॉर्म 25 फरवरी 2025 से आपका स्टार्ट होगा और जो लास्ट डेट है दोस्तों इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो 24 मार्च 2025 रहेगी और जो टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी। बात करें रेम्यूनरेशन की, पे स्केल की, तो सीनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की जो पोस्ट है यहाँ पे 36,000 3% और 1,10,000 तक, जबकि जूनियर जो असिस्टेंट है यहाँ पे इसकी सैलरी रहेगी 31,000 3% और मैक्सिमम यहाँ पे 92,000। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें हैं डियरनेस अलाउंस, बेसिक पे 35% बेसिक पे का रहेगा, HRA और जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो सब आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई है
जिसका एज का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का और सभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 24/3/2025 तक, यानी कट ऑफ डेट 24 मार्च 2025 है, वहां तक आपका मान्य रहेगा। चाहे वो SC/ST सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपकी OBC हो, EWS हो या PWBD की सर्टिफिकेट हो, ये सभी 24 मार्च 2025 तक की ही मान्य होंगी। और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह हैं ये सब रेडी रखें दोस्तों, ये आपको सभी की जरूरत पड़ेगी जब आप लोग अपना टेस्ट देंगे। इसके बाद आपका कहीं प्रोसेस में सिलेक्शन होगा तो उसके अकॉर्डिंग। अब इसका सिलेबस दिया हुआ है, जैसे सीनियर असिस्टेंट का है तो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसका ड्यूरेशन रहेगा 2 साल का, जिसका ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे का। मीडियम टेस्ट का रहेगा हिंदी। नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की नहीं है। मिनिमम पासिंग मार्क 50% आवश्यकता है अनरिजर्व कैटेगरी या OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। और जो सिलेबस रहेगा 50% जो है वो आपका कंसर्न जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें से आएगा, जबकि 50% में जीके, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश का रहेगा। स्टेज 2 जब क्वालिफाई हो जाएगा आपका CBT एग्जाम, तो उसके बाद कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, दूसरे पार्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा MS ऑफिस हिंदी। इसके बाद सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो वहां पे भी कुछ उसी प्रकार का क्राइटेरिया है और सिलेबस भी कुछ वैसा ही रहेगा। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ भी लगभग वैसा ही कुछ क्राइटेरिया है दोस्तों। और जो सिलेबस है इसका थोड़ा डिफरेंट है, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का 70% और 30% जो रहेगा वो आपका जनरल नॉलेज टाइप का आएगा। और उसके बाद स्टेप 2 में बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये इसी प्रकार से सब चीजें आपकी दी हुई है। ये रेजिग्नेशन के पीरियड का दिया हुआ है कि कब आपको किस प्रकार से क्या सैलरी का स्टेटस रहेगा। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का जो है वहां पे भी लगभग मिलता जुलता क्राइटेरिया है जैसा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का अभी था। और लास्ट जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज, जिसमें किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। 50% कंसर्न ब्रांच का, 50% आपका जनरल नॉलेज टाइप, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा। और यहाँ पे आपको जो मार्क्स लेने हैं, नंबर जो लेने हैं, 50% नंबर लेने हैं जो भी अनरिजर्व, जो रिजर्व कैटेगरी है या OBC नॉन क्रीमिलियर ESM है। और SC/ST को यहाँ पे 40% लेना है, तो वहां पे कुछ SC/ST को बंदों को बेनिफिट दिया हुआ है। इसके बाद बायोमेट्रिक होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट होगा यानी PMT टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिजिकल एंडुरेंस टेस्ट होगा। ये सभी डिटेल्स आपकी यहाँ पे दी हुई है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि हाइट 6x6 होनी चाहिए, फिजिक जो होनी चाहिए गुड होनी चाहिए, हियरिंग आपका नॉर्मल सुनना चाहिए, मिनिमम वेट मेल और फीमेल के लिए हाइट और वेट दिया हुआ है, जैसे हाइट है 167 सेंटीमीटर, वेट 55, इसी प्रकार फीमेल के लिए 157 और वेट 45, यानी इनसे कम नहीं होना चाहिए, इनसे अबव होना चाहिए। चेस्ट भी मेल की कैटेगरी में दी हुई है। तो ये सब दिया हुआ दोस्तों। ये आगे ड्राइविंग टेस्ट की है। इसी प्रकार फिजिकल एंडोरेंस जो टेस्ट होगा वो यहाँ पे रनिंग होगी, लिफ्टिंग होगी, 50 किलो तक आपका वो बैग जो है वो उसको अप करवा के लिया जाएगा, यानी उठा के देखा जाएगा। ये सभी चीजें आपकी रहेंगी। ये सब दोनों चीजें कैटेगरी वाइज दी हुई है कि कौन कौन से में मेल में फीमेल में सब रहेगी। इसके बाद बात करते हैं 100 मीटर जो रनिंग टेस्ट होगा उसमें आपका कितने कितने जो टाइम है वो टाइम टेबल ड्यूरिंग दी हुई है कि इतने टाइम में आएंगे तो आपको इतने नंबर मिलेंगे इतने में। तो ये सब चीजें आपकी वहां पे दी हुई है, तो इन पे जरूर फोकस रखें। जो जो विद्यार्थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में टेस्ट देना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चूज करना चाहते हैं और वहां पे सिलेक्टेड होना चाहते हैं, तो ये सभी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। इन चीजों पे विशेष रूप से फोकस रखें और फोकस रखते हुए इन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करें। ये आपको अप्लाई करने का प्रोसीजर दिया हुआ है। सबसे पहले साइन अप करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, अपने मोबाइल नंबर, नेम, ये सब चीजें, मेल ID ये सब रेडी रखें और वहां पे आपको फिल करना है। फोटोग्राफ इमेज का साइज दिया हुआ है और जो आपका थंब और इंप्रेशन रहेगा उसका साइज दिया हुआ है। ये सभी चीजें आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब चीजें आपको प्रॉपरली पढ़ के और फिर आपको यहाँ पे अपने इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई करना है। तो यही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी दोस्तों। फॉर्म की जो फीस होगी वो 1000 रुपए रहेगी जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी के बंदे हैं SC/ST PWBD इन सभी के लिए यहाँ पे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं रहेगी। यदि आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में तो वो भी, और फीमेल कैंडिडेट्स भी, इन सभी की फीस वहां पे नहीं लगेगी। दोस्तों ध्यान रखें, किसी प्रकार की इनको पेमेंट कहीं भी नहीं देनी है, याद रखें। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से साफ साफ ये गाइडलाइन है। तो ये थी पूरी एडवर्टीजमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ये एनेक्सर्स दिए हुए हैं जो कि आपके अंडरटेकिंग है या फिर आप किसी भी कोई भी आपको सर्टिफिकेट बनवानी है EWS, उन सभी के ये फॉर्मेट्स दिए हुए। थैंक यू दोस्तों।